हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है अभी बेसिक टू एडवांस सीरीज़, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। जो भी बेसिक टॉपिक थे आई होप आप लोगों के वो क्लियर हुए हों। अगर कोई और क्वेश्चन है जो बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट बिल्कुल कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमारी बेसिक वीडियो की ऑलमोस्ट 7-8 वीडियोस बल्कि ज़्यादा ही हमने अपलोड कर दी हैं ऑलमोस्ट। तो अभी हम थोड़ा एडवांस की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ बेसिक को ही लेकर के चलना है, थोड़ा एडवांस भी बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। तो आज से हम क्या करें, थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे हैं। एडवांस में मैं आपको फर्स्ट वीडियो देने वाली हूँ कि मार्केट का ट्रेंड हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि देखिए ट्रेंड मार्केट का आइडेंटिफाई करना बहुत ही मेन चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत मेन है और मार्केट को ट्रेंड करना भी बहुत मेन चीज़ है, जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड। देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल तरीके मिल जाएंगे आपको कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई डिफरेंट तरीके से करता है। अगर मैं ही आपको बताऊं तो बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है कि अगर कभी एक तरीका आपका मार्केट में वर्क नहीं कर रहा तो आप दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे तो वो आपका वर्क करेगा। तो वो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, धीरे धीरे करके मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी। लेकिन अभी जैसे कि स्टार्टिंग है और ये मेरा मोटिव सिर्फ जो बिगनर है उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, क्यों आई नो उनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं स्टार्टिंग में जिनका आंसर उनको नहीं मिल पाता। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आए, एक साथ में प्रेशर नहीं करना। और एक साथ में अगर मैं बता भी दूँगी आपको सारी चीज़ें तो आपको जब मार्केट में वर्क करना होगा, आप मुझे पता है कि आप लोग क्या होगे, कंफ्यूज हो जाएंगे उस टाइम पे कि हमें आखिर क्या कौन सा मेथड यूज़ करना है यहाँ पर। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी, उनसे हमें बचना है। बेसिकली अभी तक मैंने जो वीडियो अपलोड की हैं वो आपको बेसिक चीज़ें समझाने के लिए थी। अभी क्या है, हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं। तो जो मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसको थोड़ा थोड़ा डेली, अगर आप लोग मार्केट में लाइव मार्केट के अंदर भी, मैं ये नहीं कह रही लाइव मार्केट के अंदर में ट्रेड कीजिए पर लाइव मार्केट में अपने ओरिजिनल अमाउंट के साथ में ट्रेड मत कीजिए। नए ट्रेडर्स आप क्या कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया हुआ है। पेपर ट्रेड करने के लिए मैं दोबारा बता देती हूँ, कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाके आपको पेपर ट्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। आप फ्रंट पेज को ऐप को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ऐप है, ना उसमें आपको कोई ग्लिच मिलेगा और ना ही कोई इसमें आपको प्रॉब्लम होगी यूज़ करने में। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको आर्टिफिशियल अमाउंट मिलता है जिसके साथ में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉपर एसेट प्रॉपर टारगेट के साथ में अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो वो यूज़ कीजिए, ओरिजिनल अमाउंट के साथ में मार्केट में कभी मत आइए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी तो प्लीज़ आप उसको लाइव मार्केट में ज़रूर यूज़ करके देखिए, वो सारे मेथड देखिए कि जो मैं बता रही हूँ वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू फाइंड ट्रेंड। मार्केट के ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ट्रेंड मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट हमारा किस साइड में जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कोई भी एप्लीकेशन हम लाइक यूज़ करते हैं, गिफ्ट निफ्टी हो, जैसे मैं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे भी आप देख सकते हैं, या फिर जिस भी एप्लीकेशन में एंजल वन जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हैं, मींस आप उस एप्लीकेशन में सेम ऑप्शन को देख सकते हैं। कैसे देखना है अब आप वो समझिए। यहाँ पर मैं ग्लोबल मार्केट को चेक कर रही हूँ। ग्रो एप्लीकेशन में आपको इंडियन इंडाइसेस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको इंडियन मार्केट में जो हमारे इंडाइसेस होते हैं, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल निफ्टी मिलता है आपको, सेंसेक्स, मिड कैप, मतलब ये भी जो भी हमारे होते हैं इंडियन मार्केट के, वो सब आपको देखने को मिलता है क्योंकि आप उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट की। हमें क्या चेक करना है, ग्लोबल मार्केट को चेक करना है। ग्लोबल मार्केट को हम कैसे चेक करेंगे, अब ये समझिए। ग्लोबल मार्केट में बेसिकली आपको पूरी मार्केट को नहीं उठा करके देखना है। मैं आपको जो बता रही हूँ सिर्फ स्टार्टिंग में। अभी आपको क्या देखना है, गिफ्ट निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स और डाउ जोन्स,
ये 3 हैं आपके जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप कितने भी प्रोफेशनल बन जाएं, कितनी भी आप ट्रेडिंग में अपना बड़े बड़े प्रॉफिट करने लगे, लेकिन तब भी मैं आपको बोलूँगी कि इन तीनों का साथ कभी मत छोड़िए। ये तीनों आपके बहुत काम आएंगे। ये तीनों ऐसे आपके इंडाइसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप खुद ट्रेड करेंगे ना, ट्रेड करते टाइम अगर उस चीज़ को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये बहुत हेल्प करते हैं। तो आज हम जो जानने वाले हैं, 2 तरीक़ों से ट्रेडिंग करना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना जानने वाले हैं। मल्टीपल तरीके हैं, वो हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम जानने वाले हैं गिफ्ट निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स और डाउ जोन्स के बारे में। सिंपली आपको ग्लोबल इंडाइसेस पे जाना है, वहाँ जाके आपको चेक करना है गिफ्ट निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स और डाउ जोन्स में क्या चल रहा है इस टाइम पे। आप इस तरीके से ओपन करेंगे, आपको उसमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस मिल जाएगा, डे में कितना चेंज हुआ है, डे इन मतलब आज की डेट में अभी इसमें कितना चेंजेस चल रहा है, किस लेवल पे मार्केट चल रहा है, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। हाई कितना लगाया है उसने, लो कितना लगाया है, ओपन किस लेवल पे हुआ था, और प्रीवियस क्लोज यानी जब क्लोज हुआ था कल मार्केट तो किस लेवल पे क्लोज हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो प्रीवियस क्लोज यानी जो लास्ट क्लोजिंग थी इसकी 771 पर थी, 24,771 पर गिफ्ट निफ्टी की, और इसने जो ओपन हुआ था मार्केट गैप अप ओपन हुआ था 837 के आसपास में। तो ये हमें इससे पता चला, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें जो देखना है आप ये बोलेंगे कि मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दी है, बट हमें देखना जो है वो बताओ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस लेवल पे मार्केट जा रहा है, किस लेवल पे ओपन हुआ है, कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया है, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, ये पता होना भी ज़रूरी है। बट स्टार्टिंग में आपको सिर्फ क्या देखना है वो समझिए। गिफ्ट निफ्टी आपका डे में कितना चेंज हुआ है। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में OI डेटा चेक करते हैं, OI चेंजेस चेक करते हैं कि कितना उसमें चेंज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट में, सेम वही चीज़ें आप इसको बोल सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में कितना डे में चेंजेस हो रहे हैं। अभी ये आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे, ठीक है। देखिए ये जो मार्केट है डाउ जोन्स, ये अभी यहाँ पर क्लोज है मार्केट। ये आपको जो डेटा दिख रहा है 27 सितंबर का दिख रहा है डेटा, और आज 29 सितंबर है। तो ये आपका रुका हुआ है, जिस लेवल पे रुका हुआ है आप उसी को देख सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने बैठेंगे तो आपको इन तीनों को देखना है कि ये आपका यानी गिफ्ट निफ्टी आपका कितने % में है या कितना आपके पॉइंट्स में है, प्लस या माइनस। जैसे कि करंट लेवल पे अगर आप देखें तो -95 पॉइंट से यानी 0.38% अभी आपका माइनस में है, ठीक है। ये रेड है आपका। डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 196 पॉइंट ये आपका प्लस में है। डाउ जोन्स की बात करें तो ये आपका 299.9 मतलब 300 के अराउंड ये आपका प्लस में है। ये दोनों आपके प्लस में है और आपका गिफ्ट निफ्टी है माइनस में। तो ऐसा मार्केट जब आपको दिखेगा तो आप सिंपली समझ जाइए मार्केट आपका रहने वाला है ये वाला। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाला मार्केट कौन सा होता है। ट्रेंड मैं यहाँ पर साथ ही पूछ रही हूँ आपसे, आपको क्योंकि मैंने बताया हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये है, आप खुद बताइएगा मुझे कमेंट में ये क्या है, ठीक है। मार्केट रहने वाला है आपका कुछ ये वाला, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ गया यहाँ तक गया, उसके बाद में नीचे आता है तो इस लेवल पे आके रुक जाता है, फिर ऊपर जाता है तो इस लेवल पे रुक जाता है, नीचे आता है तो इस लेवल पे रुक जाता है। तो ये वाला मार्केट कौन सा है बताइएगा मुझे प्लीज़ कमेंट में। तो ये जब भी आपको डेटा दिखेगा कि गिफ्ट निफ्टी आपका माइनस में है बाकी आपके दोनों प्लस में है, या फिर डाउ जोन्स आपका प्लस में है बाकी माइनस में है, मतलब ये माइनस प्लस का जो डेटा दिखेगा डेट मीन्स आपका मार्केट रहने वाला है साइडवेज, ठीक है। मैंने खुद ही बता दिया साइडवेज रहने वाला है। अब अगर आपका, ये तो मैंने साइडवेज का बताया, अब अगर आपका सपोज मान लीजिए गिफ्ट निफ्टी है आपका 100, बल्कि 100 से भी प्लस में बोलूँगी मैं, 100 प्लस ये बोल सकते हैं 200 300 400, ये अगर आपको डेटा दिख जाता है ना, तीनों की बात कर रही हूँ, गिफ्ट निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स, डाउ जोन्स, स्पेशली गिफ्ट निफ्टी, अगर आपको दिख जाता है कि 200 प्लस पॉइंट में है तो आप आंख बंद करके अगर तीनों ग्रीन में है तो अपसाइड की एंट्री बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि 200 प्लस पॉइंट अगर प्लस में है डेट मीन्स आपका डेटा बहुत अच्छा है बुलिश साइड में, ठीक है। अगर आपका सेम एज इट इज़ अगर आपका माइनस में होता है 200 माइनस में पॉइंट्स यहाँ पर रेड में,
तो आपका क्या चांसेस है, मार्केट आपका डाउन साइड का रहेगा। तीनों अगर आपके रेड में दिखते हैं आपको, मतलब कि मोटा मोटी आप ये समझिए कि जब आपको डेटा माइनस और प्लस का दिखता है, यानी गिफ्ट निफ्टी, डाउ फ्यूचर, डाउ जोन्स, इनमें से कोई एक आपको माइनस दिख रहा है, कोई दो प्लस दिख रहा है, कोई दो माइनस दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, मतलब रेड और ग्रीन दोनों तरह का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, डेट मीन्स आपका मार्केट साइडवेज है। जब आपको ये तीनों ही ग्रीन दिखते हैं और ग्रीन दिखते हैं, डेट मीन्स कि मार्केट बुलिश है। बट एक बुलिश होता है, एक होता है भैया प्रॉपर बुलिश है, मतलब बहुत बढ़िया वाला डेटा है। तो उस टाइम पे क्या होगा आपका, अगर 200 प्लस पॉइंट में ये प्लस होंगे, उससे ज़्यादा होंगे तो फिर तो आप बिल्कुल आग बंद के ट्रेड कर सकते हैं। 200 प्लस पॉइंट में होंगे, डेट मीन्स तीनों आपके प्लस में होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मार्केट बुलिश होगा, ठीक है, यानी आपका मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा। तीनों अगर आपके रेड होंगे, सेम वही 200 प्लस पॉइंट में होंगे, यानी अच्छा खासा मूवमेंट तीनों में आपको दिख रहा है, सेम कलर्स दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो कि इसका क्या मतलब होता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा नहीं देखना है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नीचे अगर आप देखिए इसको ट्रैक करके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पर हम अभी स्टार्टिंग में सिर्फ हमें इन तीनों पर ही नज़र रखनी है, हमें ज़्यादा नहीं इसमें कंफ्यूजिंग करना। हम क्या करेंगे, सिर्फ इन तीनों को देखेंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अभी हम और चीज़ों को समझते हैं। ये डेटा आपको मैं मार्केट के अंदर भी दिखाती हूँ किस तरीके से वर्क करता है। देखिए बेसिकली अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आपको बता रही हूँ कि आप मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ग्लोबल मार्केट को देख के, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को देख करके आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अभी यहाँ पर देखें करंट लेवल पर इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट ने हमें इतना बता दिया मार्केट हमारा साइडवेज रहेगा। आप देखिए निफ्टी को देखिए ज़रा, सबसे पहले क्या चल रहा है। अभी मैंने उसको 2 घंटे पहले चेक किया था, तो ये क्या था, करीबन 11 बजे के आसपास चेक करा, तो तब भी ये मार्केट आपका 20, 25, 30 पॉइंट प्लस में, कभी माइनस में जा रहा है, मतलब कि ऐसा ही था। और अगर अभी करंट लेवल पे देखें तो 17-18 पॉइंट्स माइनस में है। बाकी नीचे देखिए तो किसी में हम ये नहीं बोल सकते हमें परफेक्ट रैली दिख रही है या बहुत अच्छा दिख रहा है। सिर्फ बैंक एक्स थोड़ा बेटर दिख रहा है, बट ये भी इतना बेटर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ग्लोबल मार्केट हमें दिखा रहा था अभी कि साइडवेज है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हमारा माइनस में था, बाकी अदर हमारे क्या थे, प्लस में थे। तो हमें उससे एक छोटा सा पता चल गया था कि हमारा जो मार्केट है वो साइडवेज रहने वाला है। सेकेंड थिंग, जब भी आप ये डेटा चेक करते हैं ग्लोबल मार्केट का, उसमें आपको क्या एनालाइज करना है कि ये जो डेटा हम चेक कर रहे हैं, ये हमारा एक दिन पहले भी हम चेक कर सकते हैं, लेट नाइट हम चेक कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपको 200-300 पॉइंट प्लस में दोनों तीनों चीज़ें दिख जाती हैं, तो आप बेफिक्र होकर अप साइड के लिए मॉर्निंग में जा सकते हैं, या फिर 9 बजे एटलीस्ट आपको ये चेक करना ही है कि क्या हमारा डेटा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ कहीं पे दिखाऊँ, ये देखिए 1 आवर पे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने अपनी कैलकुलेशन लगाई हुई थी ऑलरेडी। मार्केट आपका समवेयर कहाँ पर क्लोज हुआ था, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये 26 तारीख की कैंडल है, 26 सितंबर की, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था। मैंने इसके नीचे एक ये लाइन लगाई हुई है जो आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर की लाइन, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। ये वाली लाइन थी एक सपोर्ट और ये वाली लाइन थी एक रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो हमें पता था, मेरे माइंड में एक प्रोसेस था कि मुझे पता था कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये सपोर्ट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये लेवल, तो इसे तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल है अभी के डेट पे। तो मुझे पता था कि मार्केट हमारा क्या हो सकता है, गैप अप खुल सकता है। मुझे सिंपली इस चीज़ का आइडिया था, तो मुझे मालूम था कि पहली चीज़ का इसका जो रेजिस्टेंस है, यानी बोल सकते हैं कि पहला इसके लिए जो पड़ाव होगा कि वहाँ जाके मार्केट रुकेगा, थोड़ी देर रुकेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि कितनी देर रुकेगा, हो सकता है कि वो 1-2 कैंडल बनाए और उसके बाद में ऊपर की तरफ शूट हो जाए। ये भी नहीं कह सकती मार्केट यहाँ पे रुकेगा और क्या पता नीचे वाला सपोर्ट तोड़ के फिर नीचे और चला जाए। लेकिन मुझे इतना पता था मार्केट गैप अप खुलेगा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को, यानी समवेयर यहाँ पर आकर के ये एक बार रुकेगा ज़रूर। और अगर आप इसको क्लियरली देखें, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, देखिए
अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे केयरफुली तो आपको समझ में आएगा मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, हाई लगाया, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करा है, बिल्कुल लिटिल विक, बहुत छोटी सी विक बनाई है, चलिए ठीक है, बॉडी क्लोज नहीं की। अब बनती है नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ने भी क्या करा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर विक बनाई है, बॉडी नहीं दी है। ये विक क्यों बनी है, ये विक इसलिए बनी है क्योंकि हमारे कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो मिस्टेक कर देते हैं इसी चीज़ में। क्या करते हैं कि उन्होंने देखा मार्केट हमारा गैप अप खुला है भाई, यहाँ से लेकर के यानी 24,670 के आसपास से मार्केट ने क्या किया, ऊपर चला गया भाई 24,755 के आसपास, और रेजिस्टेंस के ऊपर हमें कैंडल बनती हुई दिख रही है, और वो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही अपनी एंट्री बना दी। बट मैं एज यूजुअल जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ कि टाइम फ्रेम हमेशा आप बिग एनालाइज कीजिए, यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम, मैंने आपको हमेशा बोला है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत ही बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, तो उस पर उन्होंने क्या करते हैं, वो लोग एनालाइज नहीं करते, वो लोग सिर्फ 5 मिनट के या 15 मिनट के कैंडल पे जो उनको बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। बट अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे उन्होंने एनालाइज किया होता तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत जगह एंट्री बनाया है। यहाँ पे लोगों ने एंट्री बनाई इस रेजिस्टेंस पे, मार्केट को ट्रैप करना था, मार्केट ने ट्रैप किया, उन लोगों का एसएल खाया, और क्या करा, मार्केट यहाँ पर एसएल लेकर के मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल था, इससे मार्केट ऊपर नहीं जाता। यहाँ पे लोगों का एसएल लगा और मार्केट नीचे आया। उसके बाद में ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके नीचे मार्केट से विक बनाता आ रहा है, अभी बॉडी क्लोज नहीं किया है इस लेवल के नीचे, ठीक है। तो ये 2 लेवल हैं और इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अगर आप देखें आज की ये 4 कैंडल है, करीबन 1 बज गया है, 1:05 और मार्केट आपकी 24,755 से लेकर के 24,648 के बीच में ही रुकी हुई है। सिर्फ विक बन रही है दोनों जगह पर, इन लेवल के ऊपर और नीचे, ठीक है। तो आपको आई थिंक ग्लोबल इंडाइसिस देख के इतना तो पता ही चल गया था कि हमारा मार्केट साइडवेज रहने वाला है अभी कुछ देर तक। जो ग्लोबल इंडाइसिस का डेटा है वो आपका बार बार चेंजेस होता है, जैसे हमारा इंडियन मार्केट चेंज होता है ऐसे ग्लोबल मार्केट भी चेंज होता है, तो उसको आपको बार बार चेक कर लेना चाहिए, जैसे आप OI डेटा चेक करते हैं, सिंपली ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या थे, कलर्स चेंज थे, एक रेड में था, एक ग्रीन में था, इस तरीके से था। तो हमारा उसमें क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका कि आप कैसे पता करेंगे कि मार्केट का मूवमेंट या मार्केट का ट्रेंड किस साइड का है। अब समझिए दूसरा तरीका, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 2 तरीके बताने वाली हूँ। इसमें तरीके बहुत सारे हैं, ये नहीं बोलूँगी कि एक ही तरीका, बहुत सारे तरीके हैं समझने के कि ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। बट इस वीडियो के अंदर 2 तरीके, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मेरी काफ़ी लॉन्ग हो जाती है बताते बताते, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है। सिंपली हमने देखा यहाँ पर ये एक टच मिला हमें, ठीक है, ये एक टच मिला था। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट नीचे आया, दूसरा टच। मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन हो गई थी मार्केट एक ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ से 1 टच और यहाँ से 2 टच, यहाँ से हमने सिंपली ट्रेंड लाइन उठाई। ट्रेंड लाइन उठाने के बाद में उसे आगे ड्रैग करके लेके 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया हुआ था, क्योंकि एनालाइज के लिए 1 आवर टाइम ही करते हैं हम सेलेक्ट। उसके बाद में मार्केट क्या हुआ, फिर से ऊपर हुआ। उसके बाद में जब मार्केट इस लेवल पर आया तीसरे टच को टच करने के लिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई इस लेवल पर, इस लेवल पर अपनी एंट्री बनी थी। और आप देख सकते हैं, देखिए इस लेवल पर अपनी एंट्री बनी थी, और ये मार्केट आपका यहाँ से लेकर के देख सकते हैं कहाँ तक गया है। ये मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। तो इससे हमें क्या पता चला था, मार्केट क्या थी, ट्रेड लाइन पर चल रही थी, मींस हायर हाई की फॉर्मेशन हमें समवेयर दिख रही थी यहाँ पर। तो हमने सिंपली अपने 2 टचेस लिए, 2 टचेस पे एंट्री नहीं थी, 3rd टच हुआ यहाँ कहीं पे, उसके बाद में अपनी एंट्री यहाँ पे बनी। और हमारा टारगेट देख लो, अगर आप इस लेवल में अगर ट्रेड लाइन पे इतना अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, तो आप टारगेट आँख बंद करके क्या कहिए, अपने फ़ोन को साइड रखिए, अपना एसएल टारगेट लगाइए और सो जाइए, क्योंकि आप देखिए कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है इसने। यहाँ से मार्केट गया है और यहाँ तक कितना अच्छा हाई लगाया है, कितने अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। एक्चुअली मैंने ये पॉइंट कैप्चर नहीं किए थे क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी, मुझे टाइम नहीं हो पाया था, थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा बिजी शेड्यूल था। तो हमने यहाँ तो नहीं कैप्चर किया, बट हमारी एंट्री समवेयर यहाँ पर थी।
यहाँ पर अपनी एंट्री बनी थी डाउन साइड में। अब यहाँ पे लॉजिक में थोड़ा सा आपको समझाती हूँ क्या लॉजिक रहा था हमारी एंट्री का। ये देखिए, अगर इसमें भी किसी ने इस तरीके से एंट्री बनाई होगी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके तो परफेक्ट एंट्री बनी होगी। बट अगर किसी ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाई होगी तो थोड़ा सा एसएल तो नहीं गया, पर हाँ ये बोल सकते हैं रिस्की ट्रेड ज़रूर रही होगी, थोड़ा रिस्कफुल। हमारी एंट्री इसमें 2 तरीके होते हैं एंट्री के, मैंने आपको बताया था। इस लेवल का ब्रेक हुआ, इस ट्रेड लाइन का ब्रेक हुआ, ये कैंडल बनी, इसका लो हमने मार्क कर लिया था। 2 कंडीशंस थी, या तो एक हमें रिटेस्ट या पुल बैक मिलेगा या फिर इस कैंडल का लो ब्रेक होगा। इस कैंडल का लो ब्रेक देखिए कितनी देर बाद हमें इस कैंडल का लो मिला, यानी 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद इस कैंडल का 5वें घंटे में इस कैंडल का ब्रेक हुआ, उसके बाद में देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिला। लेकिन हमारी एंट्री इस कैंडल के लो के अकॉर्डिंग नहीं थी, हमारी एंट्री थी पुल बैक के अकॉर्डिंग, यानी इस ट्रेड लाइन का ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में दोबारा मार्केट ऊपर गया, ट्रेड लाइन को ब्रेक करता तो हमारी एंट्री नहीं बनती। पर हमने क्या देखा, ट्रेड लाइन का ब्रेक नहीं हुआ है अप साइड में, मतलब ये प्रॉपर रिवर्सल हो चुका है। तो हमने क्या किया, इस लेवल पे यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री बना ली थी डाउन साइड के लिए। यहाँ पे इस लेवल पे, इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे अपनी एंट्री बनी थी। एसएल हमने छोटा सा रखा था अपना, और टारगेट आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमने इसमें कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये था तरीका। अब आपको आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है। जब कैंडल्स का हायर हाई की फॉर्मेशन आपको दिखती है, डैट मीन्स ट्रेड लाइन आप टच करेंगे अपनी। ट्रेड लाइन को हम लोग क्या मानेंगे, ट्रेड लाइन को हम यहाँ पे मानेंगे अपना सपोर्ट। ये मैं अप साइड के लिए बता रही हूँ, ट्रेड लाइन को सपोर्ट मानेंगे। तीसरे टच पर अपनी एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनाने के बाद में आपको जो टारगेट लेना है एटलीस्ट 1:1, 1:2 आप ले सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में भी सेम वही तरीका होता है। ये तरीका पहला ही तो ब्रेकआउट पे हमने किया था। ये देखिए, ये जो यहाँ पर डाउन साइड में हमें दिख रहा था, डाउन साइड में एंट्री इसलिए बनी थी क्योंकि अप साइड से फिर एक ट्रेड लाइन बन रही थी हमारी। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट जब आ रहा था हमने यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री ली थी। मतलब लोअर लो की फॉर्मेशन जब हमें दिख रही थी तो हमने क्या किया, यहाँ पर तीसरे टच पर हमने अपनी पुट साइड की एंट्री बना ली थी। यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई थी, 1:1 तक का आप टारगेट ले सकते हैं। ये होता है हमारा तरीका। और अगर अभी करंट लेवल की बात करूँ तो मार्केट अभी भी साइडवेज ही है। आप देख सकते हैं 22, 23, 24, 25, मतलब ये ज़्यादा 40-50 पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा है, अभी भी साइडवेज है पूरा फिलहाल। ठीक है, तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए। होप आपको समझ में आया हो कि कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे ग्लोबल मार्केट को देख करके, और प्लस अपना ट्रेड लाइन के थ्रू हायर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन देखेंगे आप। उसके बाद में ट्रेड लाइन उठाएंगे। अप साइड में अगर ट्रेड लाइन आपकी बन रही है तो आप वहाँ पे डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे, यानी पुट की एंट्री बनाएंगे। अगर आपकी ट्रेड लाइन हायर हाई के फॉर्मेशन में बन रही है तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरा मोटिव आप लोगों की डाउट्स ही क्लियर करना है और कोई अदर टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।